12 मई 2017 सुबह 7:44 दुनिया के हजारों लोगों ने जब अपना कंप्यूटर ऑन किया तो उन्हें अपनी फाइल्स नहीं दिखी, अपने फोटोज नहीं दिखे, अपना काम नहीं दिखा, बस एक लाल स्क्रीन दिखी जिस पर लिखा था Oops, your files have been encrypted। तुम्हारी सारी फाइल्स लॉक हो चुकी है, वापस चाहिए तो $300 भेजो। बिटकॉइन में 3 दिन का समय है, 7 दिन बाद सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। और ये किसी एक शहर में नहीं हुआ था, ये एक साथ 150 से ज्यादा देशों में हुआ था। 1 घंटे में लैटिन अमेरिका, 2 घंटे में पूरा यूरोप, इंग्लैंड के 1/3 हॉस्पिटल्स बंद हो गए थे। डॉक्टर्स के कंप्यूटर पर पेशेंट्स की फाइल्स खुलना बंद, ऑपरेशंस कैंसिल हुए, एम्बुलेंसेस दूसरी जगह भेजनी पड़ी, 19,000 लोगों के अपॉइंटमेंट रुक गए। स्पेन की सबसे बड़ी फोन कंपनी के 85% कंप्यूटर्स लॉक हो गए। जर्मनी की ट्रेन्स रुक गई, जापान में होंडा की फैक्ट्री बंद, रशिया के सरकारी कंप्यूटर्स बंद, चाइना में पेट्रोल पंप्स पर पेमेंट रुका। 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर्स सिर्फ कुछ घंटों में बंद हो गए। और सबसे डरावनी बात यह थी कि इस वायरस को फैलाने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं थी, ये खुद ब खुद फैलता था। एक कंप्यूटर पकड़ा, उसकी फाइल्स लॉक की, फिर अपने आसपास के सारे कंप्यूटर्स ढूंढे और उन्हें भी खा गया। जैसे कोई एक वायरस जब किसी एक परिवार में या कम्युनिटी में फैलने लगता है ना, तो वो उन सभी को इफेक्ट करता है जो उस पहले इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया था। इस कंप्यूटर वायरस में भी किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर काफी था पूरी बिल्डिंग का नेटवर्क इन्फेक्ट करने के लिए। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस मॉन्स्टर को बनाया किसने? ना किसी बड़ी टेक कंपनी ने, ना किसी पावरफुल देश ने, बल्कि इस मॉन्स्टर को बनाया था दुनिया के सबसे गरीब और सबसे बंद देश नॉर्थ कोरिया ने। एक ऐसे देश ने जिसके पास सिर्फ 1024 इंटरनेट कनेक्शंस है। पर सवाल यह है कि जिस देश के लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, उसने दुनिया का सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस कैसे बना दिया? और ये वायरस पैसे के लिए था या इसे दुनिया में फैलाने के पीछे नॉर्थ कोरिया का कोई हिडन मोटिव था? वेल, इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यार क्या कर रहे हो? आधे से ज्यादा लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो। तो साल 2017 मई का महीना, चाइना के ईस्ट में एक छोटा सा शहर है दालियान। यहाँ एक सस्ते होटल का एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, बस एक कंप्यूटर की नीली रोशनी चमक रही है। उस रोशनी के सामने एक आदमी बैठा है, उसकी आंखें सूजी हुई है, चेहरा पीला पड़ गया है। 5 दिन हो गए हैं उसे इस कमरे में, ना ढंग से सोया है, ना खाना खाया है, बस स्क्रीन घूरे जा रहा है, बार बार कुछ लिखता है, बार बार गलती होती है। उसका काम सिर्फ एक है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो दुनिया के कंप्यूटर्स को एक एक करके अपने कब्जे में ले ले, एक डिजिटल मॉन्स्टर। लेकिन 5 दिन से ये मॉन्स्टर बन नहीं रहा। और यहाँ गलती का मतलब सिर्फ दांत नहीं है, यहाँ गलती का मतलब मौत है। क्योंकि ये इंसान किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता, ये नॉर्थ कोरिया के लिए काम करता है। इसका नाम है पार्क जिन ह्यो। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोरिया 2 हिस्सों में बट गया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। पहले नॉर्थ कोरिया को रशिया और चाइना की मदद मिलती थी, लेकिन जब 1990s में रशिया टूट गया और चाइना ने दुनिया से दोस्ती कर ली तो नॉर्थ कोरिया बिल्कुल अकेला पड़ गया। अमेरिका से हाथ मिलाना उनके लिए नामुमकिन था, तो उन्होंने दुनिया के लिए अपना दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि देश में भूखमरी आ गई, लोग मरने लगे, पैसा खत्म होने लगा। अब बचने का एक ही रास्ता था। पहले तो ये नकली चीजें बनाते थे, नकली डॉलर, नकली दवाइयां, लेकिन जैसे जैसे दुनिया में इंटरनेट आया, नॉर्थ कोरिया को समझ में आ गया कि असली ताकत अब कंप्यूटर्स में है। और यहीं से इन्होंने कंप्यूटर वायरस बनाना और साइबर अटैक्स करना शुरू किया, जिसमें इनका सबसे पहला निशान